प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। देश भर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक, जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं आकाशवाणी का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। न्यू टैक्स रिजीम अर्थात नई कर व्यवस्था। आयकर अधिनियम में न्यू टैक्स रिजीम से संबंधित प्रावधानों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री रमन चोपड़ा सर, जो कि प्रिंसिपल कमिश्नर सेंट्रल चार्ज न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं। सर भारतीय राजस्व सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं और न्यू टैक्स रिजीम के प्रावधानों को बनाने में सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आयकर विभाग एवं टीम आकाशवाणी को मेरा हृदय से आभार। सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। सर, कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि न्यू टैक्स रिजीम अर्थात नई कर व्यवस्था क्या है? न्यू टैक्स रिजीम एक नई टैक्स प्रणाली है जिसमें बेटर टैक्स रेट्स हैं, बेटर स्लैब्स हैं और ये सबको एप्लीकेबल है जी। और एक डिफॉल्ट रिजीम है। जी। सर, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि पिछले न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब क्या है? पिछले न्यू रिजीम जो हम 24 में लाए थे उसमें टैक्स स्लैब्स 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स था, 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स था, 10 से 12 तक 15% टैक्स था, 12 से 15 तक 20% टैक्स था और 15 के ऊपर 30% टैक्स था। ये पुरानी रिजीम जो हम 24 में लाए थे तो उसमें ये टैक्स स्लैब थे। जी। सर, कृपया हमारे सभी श्रोताओं को ये बताएं कि फाइनेंस बिल 2025 द्वारा प्रस्तावित न्यू टैक्स रिजीम में न्यू स्लैब क्या हैं? अब हमने 4 लाख के स्लैब्स रख दिए हैं मैम, और इसमें क्या है कि 0 से 4 लाख तक कोई भी 0% टैक्स है, 4 से 8 तक 5% टैक्स है, 8 से 12 तक 10% टैक्स है, 12 से 16 तक 15% टैक्स है, 16 से 20 तक 20% टैक्स है और 20 से 24 तक 25% टैक्स है और 24 लाख से ऊपर जो भी आपकी आय है उस पे 30% टैक्स लगेगा। ये अब हम 2025 में नई प्रणाली को हमने बदल दिया है, जो 24 में प्रणाली आई थी उससे भी अच्छा बना दिया। बहुत बढ़िया सर, ये आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत ही हमारे करदाताओं के लिए लाभदायक होगी। सर, विभिन्न कैटेगरी के करदाता के लिए कर लाभ क्या है? मैम 8 लाख तक जो टैक्स पेयर है, करदाता है, उसको 30,000 का कर लाभ होगा। मायने ये कि उसे 30,000 टैक्स कम देना पड़ेगा इस प्रणाली के तहत। इसी तरह जो 15 लाख जिसकी आय है उसको 35,000 कम टैक्स देना पड़ेगा और 24 लाख की आय वाले को 1,10,000 टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इस तरह सब कैटेगरीज ऑफ करदाताओं को कम टैक्स देना पड़ेगा और सबको लाभ हुआ है। जी सर, अधिकतम कुल आय क्या है जिन पर व्यक्तिगत करदाताओं की कर देयता शून्य है? 24 की रिजीम में, 24 में जो स्कीम थी उसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस 25 की स्कीम आने के बाद 12 लाख तक की आय पर कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसका शून्य टैक्स होगा, नील टैक्स होगा 12 लाख तक जिसकी कुल आय है उस पर। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि बताई गई शून्य कर देयता का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे? जैसे मैंने पहले भी कहा था मैम, ये डिफॉल्ट रिजीम है। डिफॉल्ट का मतलब कि आप जब रिटर्न भरेंगे तो अपने आप इस रिजीम में आ जाएंगे। आपको कुछ भी और नहीं करना है, सिर्फ रिटर्न भरना है इस स्कीम में आने के लिए। आपको स्कीम से बाहर निकलना है
तो आपको रिटर्न में एक सिलेक्शन देनी पड़ेगी कि मैं स्कीम से निकलना चाहता हूँ। जी अगर आपकी बिजनेस इनकम है, बिजनेस आय है, तो आपको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा स्कीम से बाहर आने के लिए। जी कर प्रणाली में जाने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक कदम नहीं उठाना है मैम। जी सर, कृपया श्रोताओं को ये बताएं कि टैक्स स्लैब में परिवर्तन किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल है? ये सब श्रेणी के व्यक्ति इस कर प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ कंपनीज, फर्म्स और कोऑपरेटिव्स, इनके लिए अलग नियम अवेलेबल हैं, इनके लिए अलग नई प्रणाली अवेलेबल है। जी ये इस 12 लाख वाली प्रणाली में ये 3 कैटेगरी नहीं आती है मैम। जी सर। सर कृपया ये बताएं कि 12 लाख की इनकम वाले व्यक्ति को नई दरों से कैसे लाभ प्राप्त होगा? आज तक 2025 की नई प्रणाली आने से पहले ये व्यक्ति 80,000 रुपए टैक्स देता था। आज ये प्रणाली आने के बाद ये 0 टैक्स देगा, जी तो इसको 80,000 रुपए का लाभ हो रहा है ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुल आय 12 लाख रुपए है। जी क्या इस बजट में शून्य कर भुगतान के लिए कुल आय की सीमा बढ़ाई गई है? हाँ जी मैम, 2024 में ये सीमा 7 लाख थी। जी मतलब ये कि 7 लाख तक जिसकी कुल आय है उसको 0 टैक्स देना पड़ता था। जी अब हमने इसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया है और 12 लाख तक की आय वाले को 0 टैक्स देना। सर ये बताएं कृपया कि पहले शून्य कर भुगतान के लिए आय की सीमा क्या थी? मैंने जैसे कहा, पहले 0 कर भुगतान के लिए 7 लाख रुपए आय की सीमा थी, अब उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया। सर कृपया हमारे सभी श्रोताओं को ये बताएं कि क्या न्यू रिजीम में सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध है? नई रिजीम में जो सैलरी इनकम वाला करदाता है उसको जो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है जी सैलरी से, वो अभी भी मिलेगी। जी अब इसका मतलब ये है कि 12,75,000 तक अगर आपकी सैलरी इनकम है या सैलरी है आपकी, जी तो आपका कर जो दे कर होगा वो 0 होगा। सर, यह आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई हमारे सभी श्रोताओं के लिए। सर हमारा अगला प्रश्न होगा आपसे, व्यक्तियों को मार्जिनल रिलीफ कैसे उपलब्ध है इस नई टैक्स रिजीम में? पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा मार्जिनल रिलीफ क्या होता है मैम। जी जी मैंने अभी बताया कि 12 लाख तक उसका 0 टैक्स है, जी पर जब उसकी इनकम बढ़ जाती है 12 लाख से 12,10,000 हो जाती है, तो उसका टैक्स 61,500 हो जाता है। जी तो इसका मतलब यदि वो 61,500 दे देता है, तो वो 12 लाख जो जिसकी आय 12 लाख है उससे भी खराब स्थिति में पहुंच जाता है। जी तो मार्जिनल रिलीफ से हम ये करते हैं कि जिसकी 12,10,000 इनकम है उससे 10,000 ही कर लेते हैं। जी तो बाकी कर जितना उसका बनता है 61 में से 10,000 कम कर दें, 51,500 की उसको छूट मिल जाती है कर में। तो जी ऐसे उसको छूट मिलती रहती है, जो कि 12,71,72,000 पे जाके वो छूट खत्म हो जाती है। जी किसी भी करदाता के लिए रिबेट की अधिकतम राशि क्या है? रिबेट की राशि वो राशि है जो आपका अगर कर बनता है उसमें मैं छूट दे देता हूँ जब आप आयकर विवरणी भर देते हैं, जब आप अपनी रिटर्न भर देते हैं। इस 2025 की स्कीम के बाद 60,000 मैक्सिमम राशि है जो रिबेट की राशि है। जी सर, कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि क्या कैपिटल गेन्स, लॉटरी आदि जैसी विशेष दर वाली विशेष आय भी रिबेट के लिए पात्र होगी? मैम, हम इनको आम भाषा में स्पेशल रेट इनकम कहते हैं। जैसे कैपिटल गेन्स एक स्पेशल रेट इनकम है, लॉटरी एक स्पेशल रेट इनकम है। तो ये जो 12 लाख की छूट है, रिबेट वाली छूट है, ये इन स्पेशल इनकम्स पर नहीं मिलेगी। तो इस पे जो आयकर बनता है वो आपको वैसे ही देना पड़ेगा जैसे पहले देना पड़ता है। धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाया है। सर कृपया हमें ये बताएं कि अभी तक कितने करदाता नई टैक्स रिजीम में आ चुके हैं? मैम, अभी तक काफी साल से ओल्ड रिजीम चल रही थी। जी ओल्ड रिजीम ऐसी रिजीम थी जिसमें करदाता अनेक तरह की डिडक्शन, एग्जेम्पशन
अपनी कुल आय से क्लेम कर सकता था और ले सकता था, और इस वजह से उसको काफ़ी चीज़ों का अपने पास ब्यौरा रखना पड़ता था, जी और सारा कॉम्प्लिकेशन जो उसकी फाइलिंग में है वो बढ़ता जाता था। जब वो रिटर्न फाइल करने जाता था तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें देनी पड़ती थी। जी इसी संदर्भ में सरकार न्यू रिजीम लेके आई। न्यू रिजीम ऐसी रिजीम थी जो कि जिसमें स्लैब्स और रेट्स कम थे, ज़्यादा अच्छे थे ओल्ड रिजीम से, जी पर उसमें ये कर दिया कि हम कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशन अब आपको नहीं देंगे। जी ये डिडक्शन और एग्जेम्पशन ना देने से उसका कार्य आयकर विवरणी भरने का बहुत सरल हो गया। मुझे कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ अपनी आय देखनी थी, उस पे टैक्स कंप्यूट करना था स्लैब और रेट लगा के, और उतना टैक्स दे देना था। जी जब हम ये नई स्कीम आई तो हम चाहते थे लोग कि सरल आयकर की तरफ चलें, जी और स्कीम बदलने के बाद जब 2020 में पहली बार स्कीम आई थी, उसको हमने अच्छा बनाया 2023 में और 24 में। जी उसके बाद जो रिटर्न्स फाइल हुई तो उसमें बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया। न्यू रिजीम, हम सब यही चाह रहे हैं, सरकार की भी यही कोशिश है कि ये आयकर सरल हो पाए, और इसी वजह से न्यू रिजीम आई, और इसी वजह से वो ज़्यादा। जी न्यू टैक्स रिजीम में कितने लोग अभी तक शामिल हो चुके हैं? जो पिछला साल गया मैम फाइलिंग का 24-25, जी सर। उसमें 74%, 74% टैक्स पेयर्स ने अपनी रिटर्न न्यू रिजीम में फाइल करी, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी सर, बिल्कुल करदाताओं के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी, बिल्कुल सर। ताकि उन्होंने एक सरल प्रणाली जो हमने ऑफर की थी, जी उन्होंने उस सरल प्रणाली को अपनाया और वो सरल प्रणाली से अपनी रिटर्न्स फाइल करी, और एक बार जब वो न्यू रिजीम में आ गए हैं तो वो उसी में कंटिन्यू करना चाहेंगे। जी सर। इस संदर्भ में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर आपकी सैलरी इनकम ही है तो आप किसी साल में भी न्यू रिजीम ले सकते हैं जी या उससे निकल सकते हैं। जब आपकी बिजनेस इनकम भी है तो आप उसमें से एक ही बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जी मेरी सब करदाताओं से एक एडवाइस है कि आप जब भी अपनी टैक्स रिटर्न भरने जाएं तो कृपया अपना दोनों स्कीम्स में, नई में भी और पुरानी में भी, कर कंप्यूट करके देखें कितना कर बनता है। जी इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर एक कॉम्प्यूटेशनल कैलकुलेटर भी दिया है कि मेरा ओल्ड स्कीम में इतना टैक्स बन रहा है, जी नई स्कीम में इतना टैक्स बन रहा है। तो जब करदाता वहां जाके अपना टैक्स देखेगा तो उसको खुद से पता चल जाएगा कि मेरी कहाँ मुझे लाभ हो रहा है टैक्स का, कहाँ पर मुझे कौन सी स्कीम मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। उम्मीद है कि इस विशेष चर्चा से हमारे सभी श्रोतागण जागरूक और शिक्षित हुए होंगे। हम अपने सभी श्रोतागणों को यह भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो या फिर वह कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारी ईमेल आईडी ddsamvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें आकाशवाणी। नमस्कार, जय हिंद। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।